नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर खबरों का खजाना। तो आइए देखते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की आज की पहली खबर। समाजवादियों ने सरकार की बदनीयती और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े टीईटी परीक्षा पर घेरा। जी हां, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिस पर सपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ नारेबाजी करने गुस्ते हुए परीक्षा रद्द होने पर सपाइयों ने सरकार की बदनीयती व भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र यादव ने यूपी 76 न्यूज को बताया। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? ये जो कल टेट की परीक्षा थी, सरकार की नाकामी की वजह से जो नकल माफिया हावी है इस सरकार में, उसके द्वारा जो पेपर लीक किया गया, लगभग 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। हम मांग करते हैं ऐसे लोगों पर, योगी जी का वैसे तो बहुत ज़्यादा बिल्डोजर चलता है, जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अनुरोध करेंगे जिन छात्रों को इस मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हुई है उन लोगों को 20 लाख मुआवजा देके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। कल एक फरकाबाद का छात्र यहाँ खत्म हुआ है, मार्ग दुर्घटना में कल खत्म हुआ है जो फरकाबाद का छात्र, उसके बारे में प्रशासन ने कोई भी प्रशासन इस तरीके सोया हुआ है कि उसके घर तक जाने के एक कष्ट नहीं उठा पाया। तो उसको हम लोग ये चाहते हैं, जो छात्र खत्म हुआ है कल, भाई वो टीटी की परीक्षा देने आया था, टेट की परीक्षा देने आया, तो उसी के उसमें मार्ग दुर्घटना उसकी हुई। एक तो वहाँ सड़क पे गड्ढे थे जहाँ वो खत्म हुआ है, जहाँ पर वो खत्म हुआ वहाँ पर गड्ढा था, वहाँ वो खत्म हो गया। आप ये सब चीज़ें क्या बताती? सरकार की नाकामी जो है वो दिख रही है। इसलिए सरकार को उसको 20 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पे किसी भी जनता के प्रतिनिधि को जाना चाहिए। बस हम लोगों की यही मांग है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। और ये खबर कुछ इस प्रकार है कि बिना जिला संगठन पदाधिकारियों और बिना जनता के समर्थन के लुईस खुर्शीद ने सदर विधानसभा से ठोकी ताल। दरअसल खबर कुछ इस प्रकार है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री लुईस खुर्शीद बरसात के उस मेंढक की तरह हैं जो सिर्फ बरसात में ही दिखाई देती हैं। जैसे बरसात खत्म हो मेंढक गायब। जी हां, लुईस खुर्शीद भी कुछ इसी प्रकार का रवैया फर्रुखाबाद के साथ करती हैं कि जैसे ही चुनाव करीब आता है, लुईस खुर्शीद शहर में गिने चुने 2-3 ठिकानों पर वहां पर बैठकर 4 बातें की और ना ही साथ में जिला संगठन के पदाधिकारी और ना ही कोई आम जनमानस, सिर्फ परिवार के लोग इकट्ठे हुए और ठोक दी चुनाव की ताल। बीते दिनों भी लुईस खुर्शीद फतेहगढ़ के एक अपने करीबी के घर आई और कमरे में बैठकर दावेदारी कर दी। बिल्कुल ऐसा ही बीते दिन हुआ कि वह फतेहगढ़ के नवदिया में अपने एक करीबी के यहाँ आई और चुनाव की रणनीति बना डाली। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि उनके कुछ करीबी सदर सीट से किसी और को चुनाव लड़ाने का बयाना ले बैठे हैं। खैर, मौके पर लुईस खुर्शीद ने यूपी 76 न्यूज को बताया। जो सवाल करने ये कह रहे हैं कि जो सलमान खुर्शीद के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पटियाला कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया जी। अगर सलमान साहब ने कुछ गलत लिखा तो हाई कोर्ट उसको दंडित कर देते। जो हाई कोर्ट ने कहा वही तो हम कहेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई आपत्तिजनक कोई शब्द नहीं है। और सच्चाई ये देखिए, ये तो मैं सलमान साहब की तरफ से नहीं कह रहे, मैं अपनी तरफ से ये कह रहे कि सलमान साहब ने क्या लिखा। 3 लाइन एक पूरा किताब में, और 3 लाइन में सलमान साहब ने ये कहा कि जो असल हिंदू का सनातन धर्म है वो आजकल के पॉलिटिकल हिंदुत्व ने ढकेल के और उसको पॉलिटिकल बना दिया, और जो हिंदू धर्म में नहीं है वो अब उभर के आए। और उसका उदाहरण मैं आपको दे देंगे, नैनीताल में जो हमारे घर के सामने के साथ हुआ। क्या हिंदू धर्म, आप हिंदू हैं, क्या हिंदू धर्म ये सिखाते कि किसी के घर की जाके गोली चलाए? 8 गोली में 8 बुलेट मिल गए वहाँ पे। किसी ने कहा कि हिंदू धर्म में आप अगर हिंदू है, असल हिंदू है, तो किसी के घर पे जाके पेट्रोल डाल के उसके घर जलाए? नहीं कहा ना। यही तो सलमान साहब ने कहा कि जो असल हिंदू जो है वो यही नहीं करेंगे। और इन लोगों ने साबित किया कि हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क है।
यही है। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट ने जवाब दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि इस किताब में कोई आपत्तिजनक कोई लफ्ज़ नहीं है, कुछ नहीं। अब हाई कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट यही कहेंगे, तो मुझे कहने की क्या ज़रूरत है जब हमारे हाई कोर्ट ने। मैम एक सवाल और है आपसे जी, ये यहाँ की जो जनता कह रही है क्या 4 साल 5 साल बाद आप एक बार आती हैं बाकी चुनाव वोट के लिए, क्या जनता यहाँ की ये चाह रही है कि यहाँ का प्रत्याशी वो चुना जाए जो यहाँ रहता हो? ऐसा है कि ये अगर किसी ने कहा ये जो माफ़ कीजिएगा, मैं भी पत्रकार रह चुकी जी जी जी। और पत्रकार जनता की बात के ऊपर कह रहे हैं मैम। सुनिए, पत्रकार, क्योंकि हम पत्रकार रह चुके हैं इसलिए हम कहेंगे। जी जी। पत्रकार क्या लिखते हैं कि सूत्रों के अनुसार, तो आप सूत्रों के अनुसार ये कह रहे हैं। आप मुझे वो आदमी जिसने कहा कि हम आते नहीं हैं उसको आप पेश कीजिए, हम बराबर आते हैं। अरे 3 फेज आपके कोविड में हुआ। ये चारों विधायक जिले में रहते हैं। नहीं बिल्कुल सही है। तीन फेज कोविड का हुआ, 3 फेज कोविड का हुआ जी। पहले फेज में हमारे माध्यम से, सलमान साहब के माध्यम से पूरा क्षेत्र में, सिर्फ फर्रुखाबाद विधानसभा नहीं, पूरा लोकसभा में हम लोगों ने। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की तीसरी खबर। जनपद में लुटेरों के हौसले बुलंद। जी हां, अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने साइकिल सवार को धक्का मारकर मोबाइल छीन लिया। साइकिल सवार 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा जिससे वह घायल हो गया। उधर बाइक सवार घटना को अंजाम देकर 9-2-11 हो गए। साइकिल सवार अजयपाल निवासी सोना जानकीपुर किसी कार से कायमगंज गया था, जहां से वापस आते समय ग्राम धमगमा की पुलिया के पास ये घटना हुई। जबकि आपको मालूम हो कि पिछले कई दिनों से बाइक सवार लुटेरे इस इलाके में सक्रिय हैं। खैर मौके पर पुलिस पहुंची और अपनी जांच पड़ताल में लग गई। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।